नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम औसत चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज औसत का दूसरी वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पहली वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले पहली वीडियो देख लीजिए, पूरा समझ में आएगा और आपको औसत चैप्टर हलवा लगेगा और एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है और आपसे छूटेगा भी नहीं। पहली वीडियो में थ्योरी से बताए हैं, पूरा समझ में आएगा। नहीं देखे हैं तो पहली वीडियो का लिंक हम आई बटन में दे रहे हैं, आप यहां से देख लीजिए, उसके बाद दूसरी वीडियो देखिए, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो पहले कैसा लगा आपको, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 6, 8, 10 x और 7 का औसत 8 है तो x का मान क्या होगा? भैया सुनिए, योग बराबर तो होता है औसत गुने संख्या, मतलब 5 संख्याओं का औसत यदि 5 है तो 5 गुने 5 कर दीजिएगा तो योग पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, संख्या है 6, 8, 10, 6, 8, 10, 6, 8, 10 और x और 7, x और 7, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पांचों संख्या का औसत दिया है 8। तो 5 गुने 8 कर दीजिएगा तो पांचों संख्या का योग पता चल गया। तब बराबर, मैथ का नियम है कि बराबर के दोनों तरफ समान काम किया जाता है। तो इधर योग हो गया तो इधर भी योग कर दीजिए पांचों संख्या का। दोस्तों बराबर कर दीजिए, ये 5 संख्याओं का योग हो गया और इधर भी वही 5 संख्याओं का योग है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। देखिए 10, 7, 10, 17, 3, 20, 5, 25 और 6, 31, 31 प्लस में है, बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस में, और इधर x को रख लेते हैं और उधर 8, 5, 40, इधर जोड़े हैं तो 31 आया है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में 31 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 9, यानी कि 9 आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? सुन लीजिए, पिछली वीडियो में ही बता रखे हैं थ्योरी क्लास में। 3 के प्रथम 9 गुणज यानी कि 3 के मल्टीपल, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 और डॉट 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 9 मरतबे तक, यानी 3 9 27, यानी कि 9वां टर्म 27 होगा। तो दोस्तों इसका औसत पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। जब बताए हुए हैं कि किसी भी श्रेणी के लगातार प्रत्येक 2 पदों का बीच का अंतर समान हो तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, ठीक है। तो यहां देखिए दोनों में अंतर कितना? 3, ये दोनों में अंतर कितना? 3, श्रेणी है और 2 पद के बीच का अंतर समान है। देखिए दोनों का बीच का अंतर 3, ये दोनों का बीच का अंतर 3, तो एवरेज बराबर क्या कीजिएगा? फर्स्ट, तो फर्स्ट में 3 है, लास्ट तो लास्ट 27 है, अब बट्टा 2, यानी 27 और 3 30, बट्टा में 2 और 2 से काटिएगा तो 15 हो जाएगा आपका औसत, ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो गया 15। अब बताइए ना, ये मने मने आप काम नहीं कर सकते हैं। 3 और 27 30, अब बट्टा 2 15, ये काम मने मने करने वाला है, लेकिन सीखने के लिए यहाँ लिख दिए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है। देखिए पहले ट्रिक देखना लीजिए, ट्रिक भी नहीं कंसेप्ट ही है। 4 संख्या आप मान लीजिए, अभी आपको कंसेप्ट भी बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे। देखिए 4 संख्या ए, क्रमागत का मतलब समझ रहे हैं, लगातार को क्रमागत कहते हैं, समझे? तो ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी मान लिए। तो दोस्तों एक बात तो आपको पता होगा कि प्रत्येक सम जो है ना, मतलब
मान लेते हैं कि पहला सम में 2 जोड़िएगा ना तो अगला सम आ जाएगा, फिर उसमें 2 जोड़िएगा तो अगला सम आ जाएगा। कहने का मतलब देखिए सम क्या होता है, जो 2 के पहाड़ा में आता है, जो 2 से कटने वाली संख्या है वही तो सम होता है। तो पहला सम क्या है 2, इसमें 2 जोड़िएगा तो अगला सम आ गया 4, 4 भी सम है, फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो अगला सम, फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो अगला सम, यानी कि 2 के अंतराल पर आता है सम संख्या। और विषम भी भैया 2 का अंतराल पर ही आता है। देखिए पहला विषम 1, फिर 2 जोड़िएगा इसमें तो 1 2 3, 3 भी विषम है, इसमें 2 जोड़िए 5, 5 भी विषम, इसमें 2 जोड़िए 7, 7 भी विषम, यानी कि 2 के अंतराल पर आता है सम और 2 का ही अंतराल पर आता है विषम। देखिए तो कल के वीडियो में बताए हुए हैं कि बिचला औसत होता है, जब लगातार प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान है ना तो बिचला टर्म औसत होता है। तो यहाँ देखिए 2 को इधर छोड़िएगा, 2 को इधर छोड़िएगा तो बचेगा ही कुछ नहीं, तो बिचला तो इसके और बी और सी के बीच में क्या है, बी और सी का औसत होगा, बी और सी के बीच में नहीं औसत होगा। तो औसत दिया है 27, तो बता दीजिए 27 कोई सम संख्या है, 27 सम संख्या थोड़े है। तो अगला देखिए 27 में कितना जोड़िएगा तो अगला सम आ जाएगा, 1 जोड़िएगा तो 28 सम है, ठीक है, यानी सी का वैल्यू आ गया 28। अब फिर इससे अगला कितना आएगा 29, तो 29 विषम होता है, सम नहीं है, 30 आएगा, यानी डी का वैल्यू कितना हो गया 30। अच्छा आगे जाने पर बड़ी संख्या मिलता है, अब पीछे जाने पर छोटी संख्या, तब बड़ी आपसे पूछा है तो बड़ी हो गया 30, ठीक है, बड़ी संख्या 30 हो गया, ठीक है, आपका आंसर हो गया 30। कंसेप्ट से कहिएगा तो वो भी बनेगा। देखिए मान लीजिए पहली सम संख्या मान लीजिए x, तो पहली सम x, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली सम आएगा, तो इसमें 2 जोड़ दिए तो अगली सम आ गया, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो आगे वाली सम यानी x + 4, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो आगे वाली सम यानी x + 6। इधर देखिए 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, चारों क्रमागत सम है तो चारों का इधर योग हो गया, ठीक है, और 4 गुने औसत 27 दिया है तो 4 गुने 27 कर दिए तो चारों का योग हो गया, इधर भी योग 4 संख्या का और 4 संख्या का इधर भी योग, यहाँ से x के मान निकाल के यहाँ बड़ी संख्या हो गया, देखिए बड़ी है, ठीक है, x में x + 6 बड़ी है ना, x + 4 से x + 2 से x से सबसे बड़ी यही है, तो इसी का मान पूछा है आपसे, ठीक है। देखिए जोड़ दीजिए 1 2 3 4x, 4x और 6 और 4 10 और 2 12 और +12 और बराबर 27 का 108, तो 4x बराबर 12 जाके उधर घट जाएगा तो 108 में से 12 घट जाएगा तो 96 बचेगा, और 4 से कट जाएगा 24 बार में, यानी x का वैल्यू 24 आ गया। आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या बता दीजिए आप, तो भैया बड़ी निकाल लीजिए, बड़ी क्या है यही ना है, x + 6, तो x का वैल्यू 24 और प्लस में 6 यानी 24 और 6 30, आपका आंसर हो गया 30, जो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए योग बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू n, योग बराबर, देखिए 2 संख्याओं का औसत m है तो 2 गुने m कर दीजिएगा तो दोनों संख्याओं का योग हो गया। भैया ये 2 संख्याओं का योग हो गया, एक संख्या n है तो एक संख्या n हो गया, ये 2 संख्याओं का योग ये एक संख्या है, तो 2 संख्या में से एक संख्या घटा दीजिएगा तो दूसरी संख्या बच जाएगा, यानी कि ये दूसरी संख्या निकल गया, घटा दिए तो 2 गुने m 2m अब माइनस में n, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई साहब पीछे वाली वीडियो में जाके देख लीजिए, इस क्वेश्चन का ट्रिक बता दिए हुए हैं थ्योरी वाली क्लास में। देखिए न्यू एवरेज पूछा है, न्यू एवरेज मतलब नया औसत पूछा है। क्या पूछा है, नया औसत। तो हमने बता रखा है कि औसत दे के नया औसत पूछ दे, और क्वेश्चन बोले कि प्रत्येक संख्या में गुना कर दे इतना से, प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दे, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दे। तो जो काम सब में कहेगा करने के लिए, मतलब प्रत्येक में कहेगा करने के लिए,
वो काम आप औसते में कर दीजिएगा, नया औसत निकल कर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो औसत लिख दिए। अब क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक में 12 से गुना कर दे तो नया औसत क्या होगा, तो प्रत्येक में गुना नहीं करके औसते में गुना कर दीजिए, नया औसत निकल जाएगा। 12 सतह होता है 84, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 हो तो x का मान बताइए। 18, 15, x, 18, 15, x, 18, 15, x, 22, 28, 31, 22, 28, 31, इतना का औसत कितना दिया है, 21 दिया है, तो 21 ये औसत हो गया। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याओं का औसत 21 है, तो 21 गुने 6 कर दीजिएगा तो सबका योग पता चल गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याओं का योग हो गया। एवरेज इंटू एन, 6 को संख्या है, औसत 21 है, तो औसत गुने संख्या कर दिए तो 1 हो गया। तो इधर भी योग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी तरीका है बनाने का, और भी तरीका है, लेकिन बहुत आसान तरीका आपको बता रहे हैं। अब जोड़ दीजिए, ठीक है, इधर भी योग, इधर भी योग, दोनों योग बराबर। इधर भी 6 संख्याओं का योग हो गया और इधर भी 6 संख्याओं का योग हो गया। यहाँ से x के मान पूछा है, निकाल दीजिए। देखिए जोड़िए, तो यहाँ 1, 8, 9 और 2, 11, 5, 16, 8, 24, 24 के 4 हासिल 2 और 3, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 11, 111। आ यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ 21 छक होता है 126, तो x बराबर 114 उधर माइनस में जाएगा, इधर प्लस में तो उधर माइनस में, तो 126 में से 114 घट जाएगा, तो भैया क्या बचेगा, 12 में बच जाएगा। तो आपका x का वैल्यू 12 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि उनमें से 4 संख्याएं 30, 29, 25, 20 हो तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत बता दीजिए। देखिए योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, तो 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 5 गुने 25 कर दीजिएगा तो पांचों संख्या का योग पता चल गया, ठीक है। और 5 संख्या योग हो गया, और 4 संख्या 30, 29, 25, 20 है, 30, 29, 25, 20 है। दोस्तों इस 5 संख्या का योग हो गया, इधर जोड़ दिए तो 4 संख्याओं का योग हो गया, इसी सब का योग इसमें भी है, ठीक है। इधर कितना संख्या हो, 1, 2, 3, 4, तो 5 संख्याओं का योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दे रहे हैं, तो 5वीं संख्या पता चल जाएगा कि 5वीं संख्या क्या है। तो 25 5 125 माइनस 0 5 9 14 के 4 हासिल 1 3 2 5 2 7 3 10 110 घटाइएगा तो 21 आ जाएगा, 21 और 25 होता, ठीक है। 21 आ गया, यानी कि 5वीं संख्या निकल कर आया 21। आपसे बोला है कि 3, आपसे पूछा है 3 बड़ी संख्या का एवरेज आपसे पूछा है। भैया सुनिए, बड़ी देखिए 1 2 3 4 एक यहाँ निकल गया, 5 संख्या में बड़ी कौन है देखिए ना, तो बड़ी एगो है 30 है, फिर 29 भी बड़ी है और 25 भी बड़ी है और 20 बड़ी नहीं है। 3 संख्या के बोला है तो 3 को तो यहाँ बड़ी दिया ही हुआ है, ठीक है। तो 3 संख्या ने बोला है तो 1 बड़ी 2 3, तीनों तो बड़ी है, ठीक है। इधनों तो छोटा है, 3 बड़ी के पूछा है, तीनों के जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए और औसत बराबर क्या होता है 1/n, पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। देखिए यहाँ तो 30 30 60 और 20 80 और 4 84 अब बाटा में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 3 दूना 6 और 3 8 24 28 औसत आ गया तीनों बड़ी संख्याओं का, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है किसी नगर का एक सप्ताह का अधिकतम दैनिक तापमान 38 डिग्री और 45 डिग्री के बीच रहता है,
सप्ताह का अधिकतम औसत तापमान कम से कम कितना हो सकता है? एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान से आसान क्वेश्चन है। इसके कहने का मतलब केवल समझिए, क्वेश्चन बन गया। देखिए, किसी नगर के एक सप्ताह का अधिकतम दैनिक तापमान 38 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच रहता है। 38 डिग्री लिख के बता दे रहे हैं, 38 डिग्री, 39 डिग्री, 40 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि 38 और 45 के बीच रहता है। तो इसको तो छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसी सब में से ना कोई रहता होगा। तो भैया आपसे पूछा है कम से कम, तो कम से कम तो यही ना है, कम से कम। समझ रहे हैं कि नहीं? कम से कम, इसमें भाषा में ही आंसर छुपा हुआ है। भैया 38 तो हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि 38 और 45 के बीच बोला है, तो 38 हो ही नहीं सकता है, 45 हो ही नहीं सकता है। तो कम से कम कौन है? 39 ही ना है, तो कम से कम 39 मार दीजिएगा आंसर, ठीक है। आज ज्यादा से ज्यादा कहता तो 44 हो जाता, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 39 डिग्री सेल्सियस, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियों का औसत 20 रन का है। यदि उसने 4 पारियों में 14, 30, 40 और 10 रन बनाए तो 5वीं पारी में उसके रनों की संख्या क्या है? देखिएगा, योग बराबर तो होता है औसत गुने संख्या। तो 5 पारी में औसत रन 20 है, ठीक है। तो 5 गुने 20 कर दीजिएगा तो पांचों पारी का योग पता चल गया। और जबकि 4 पारी का दिया है, रन दिया है 14 रन, 30 रन, 40 रन और 10 रन, इधर जोड़ दिए तो 4 पारी में इतना रन बनाया है। इसमें 5 पारी का योग, आई हो गया 4 पारी का योग। 5 पारी में से 4 पारी का रन घटा दीजिएगा तो 1 पारी बचेगा, वही 5वां होगा, ठीक है। तो 20 25 100 और माइनस 10 40 50 30 80 और 10 90 4 94, यानी कि 100 में से 94 गया 6, यानी कि 5वीं पारी में वह भैया 6 रन बनाया है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है। तो 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा? सुनिए, यहां 100 संख्याओं का औसत 44 है, तो 100 गुने 44 कर दीजिएगा तो 100 संख्या का योग पता चल गया, ठीक है। और फिर बोला है कि 100 संख्या और 4 अन्य नई संख्या, तो बताइए 100 गो तो पहले है और 4 गो नया लिए, तो 104 गो ना हो गया। अब संख्या क्या हो गया? अब संख्या कितना हो गया? 104। तो अब औसत हो गया 50। तो 104 गुने 50 कर दीजिएगा तो 104 संख्या का औसत योग निकल गया। तो 104 संख्या में से 100 संख्या घट जाएगा तो 4 संख्या बचेगा। 4 संख्या बचा कि नहीं? 104 गो का योग है और 100 का योग है। 104 में से 100 घटा दीजिएगा तो 4 संख्याओं का योग बच गया। और 4 संख्या का औसत पूछा है तो 4 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, गुना कीजिए, 1 जीरो पहले पड़ेगा और 5 चौके 20 के जीरो हासिल 2 और 10 पचे 50 और 2 होता है 52 और माइनस 4400 यहाँ हो गया। कितना हो गया? 4400 और बट्टा में 4, ठीक है। अब देखिए 5200 में से 4400 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 6 2 800, 800 और बट्टा में 4, 4 से काटिएगा 212 में, यानी कि 4 नया जो 4 संख्या है उसका औसत 200 हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जम के कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे को क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।